आवाम सीधी सादी है, एजुकेशन हम लोगों का नुमाइंदगी कम है। कोई लंबे झूठ बोल देता है, कोई कह देता है 15 लाख दे देते हैं, कोई कहता है 2 करोड़ की नौकरी दे देंगे, तो लोग आ जाते हैं। कोई कहता है सिलेंडर फ्री हो जाएगा, तो बेचारे सीधे साधे लोग हैं, बड़ी आबादी है, आ जाते हैं गुमराह। उनके भाषण और उनकी शैली ये बता रही है कि इंडिया इस देश में सरकार बनाने जा रही है और राहुल जी आने वाले वक्त के प्रधानमंत्री। तो पीढ़ी की बात करते हैं आप, इंडिया बनाम इंडिया की बात करें क्योंकि ये एक कलेक्टिव है। इंडिया में तमाम पार्टीज हैं, हर स्टेट की पार्टीज हैं, बहुत सारी पार्टीज हैं, तो हर आदमी के अपने अपने व्यूज हैं। कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेके चलने की बात करती है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा न जात न पात, सिर्फ हिंदुस्तान की बात की है, तो उस पे काम हो रहा है। एक सवाल ये आया था जब इंडिया का गठन हुआ था जी, कि इंडिया में बसपा नहीं है जो बहुजनों की सबसे बड़ी पार्टी है, और इंडिया में एमआईएम भी नहीं है, या मुस्लिम नुमाइंदगी के नाम पे सिर्फ मुस्लिम लीग है, एआईयूडीएफ नहीं है, इंसाफ पार्टी नहीं है, एमआईएम। देखिए अभी बहुत अर्ली है कुछ भी कहना। जैसे आपने पहले बीएसपी की बात की, तो बीएसपी अभी तो इलेक्शन शुरू नहीं हुए हैं, अभी तो सब गेयर अप कर रहे हैं, उधर भी तमाम लोग जा रहे हैं, इधर भी तमाम लोग जा रहे हैं। मगर इस टाइम जो कलेक्टिव जो बड़ी पार्टीज हैं और जिनके ज़मीनी मामलात हैं वो इंडिया में है, और आने वाले वक्त में मुझे लगता है कहीं ना कहीं से मैसेजेस आ रहे हैं, सब इकट्ठा होंगे। जमीन का आपने जिक्र किया, कांग्रेस की नीति में जमीन जाएगी कि नहीं? देखिए ज़मीनें बनती और बिगड़ती रहती हैं। राजनीति में चीज़ें बहुत तेज़ी से चढ़ती हैं, बहुत तेज़ी से उतरती हैं। मैं आपको एक वाक़या बता रहा हूँ। 2009 में मैं एक मरतबा निकल रहा था इलेक्शन टाइम में, तो देखा 500-700 लोग हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है। तो मैंने पूछा इकोना की बात है, शरावस्ती क्या? मैंने कौन आया हुआ है? वहाँ का चेयरमैन मेरे साथ था। बोले वो गुजरात वाले सीएम साहब आए। उसके बाद 5 साल बाद मैं गोंडा से आ रहा था बलरामपुर, तो देखा 1000 मोटरसाइकिलें झंडा लगाए हुए जा रही थी। मैंने कहा अब कौन आ रहा है? बोले वो गुजरात वाले सीएम मोदी जी आ रहे हैं। तो 5 साल में बहुत जल्दी चीज़ें परिवर्तित हो जाती हैं। सियासत में लगा रहता है, कभी कोई कुछ समझाता है तो समझ जाती है, आवाम सीधी सादी है, एजुकेशन हम लोगों का नुमाइंदगी कम है। कोई लंबे झूठ बोल देता है, कोई कह देता है 15 लाख दे देते हैं, कोई कहता है 2 करोड़ की नौकरी दे देंगे, तो लोग आ जाते हैं। कोई कहता है सिलेंडर फ्री हो जाएगा, तो बेचारे सीधे साधे लोग हैं, बड़ी आबादी है, आ जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में अजय राय के बनने के बाद अध्यक्ष कांग्रेस क्या लग रहा है? देखिए अजय राय जी हम लोग परसों थे, और बड़ी ताकत से जिस तरह से वो हज़ारों गाड़ियों से आए बनारस से, काबिल तारीफ रहा, और बहुत शानदार प्रोग्राम रहा, और हर जात के लोग उसमें सम्मिलित थे। मुस्लिम, हिंदू, ठाकुर, ब्राह्मण, दलित, बैकवर्ड। कांग्रेस तो सब पार्टियों की, सारी जातियों की पार्टी है। कांग्रेस कोई किसी एक बिरादरी की पार्टी नहीं। जैसे राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि हम 24 में आ रहे हैं, क्या लग रहा है कि देखिए हो पाएगा? राहुल जी 1000% इंडिया इस देश में सरकार बनाने जा रही है, और राहुल जी आने वाले वक्त के प्रधानमंत्री। और राहुल जी के ऊपर जिस तरह से मीडिया चैनलों के माध्यम से, या आप लोग तो खैर नहीं, मगर मैं जो नेशनल चैनल्स हैं एनडीटीवी को छोड़ के सारे चैनल्स को कहीं ना कहीं से मोदी जी ने, अडानी जी ने कहीं ना कहीं से सिस्टम में उसको हैक कर रखा है, तो वो अपनी न्यूज़ चलाते रहते हैं। फेक न्यूज़ चैनल तमाम चल रहे हैं। वो तो आपकी हित की बात नहीं करते, इसलिए आप ऐसे। मेरे हित की बात करने की बात ही नहीं है, हम तो जनता के हित की बात करते हैं ना। राहुल जी तो जनता के हित की बात करते हैं, हमारे आपके हित की बात नहीं है। जनता के हित की बात होगी तो सबकी हो जाएगी। जनता के हित की बात होती तो राहुल गांधी मणिपुर जाते हैं, लद्दाख घूमने जाते हैं, लेकिन मेवात नहीं जाते। मेवात वो नहीं गए, मगर उनकी पूरी टीम गई है, ऐसा नहीं है, और हो सकता है आने वाले वक्त में जाएंगे। मोहब्बत की दुकान में मेवात का नाम नहीं? बिल्कुल है मेवात का नाम, डंके की चोट पे है मेवात का नाम, जाएंगे। सर मुजफ्फरनगर में अभी घटना हुई है जी। क्या लगता है राहुल गांधी वहां पर जाएंगे या कांग्रेस? अब देखिए हमारे प्रदेश का मामला है, आज ही मुझे जानकारी है कि आदरणीय प्रियंका जी कभी भी जा सकती है। हो सकता है हम लोग यहाँ हैं और वो वहाँ पहुँच चुकी है, और उन्होंने सबसे पहले इसकी मजम्मत भी की, इसकी मुखालफत भी की, राहुल जी ने भी की, प्रियंका जी ने भी की। कांग्रेस पार्टी की जितने भी लीडरान हैं, चाहे सुप्रिया श्रीनेट हो, चाहे खड़गे साहब, सब ने बहुत तल्खी से और बहुत सख्ती से इसकी मुखालफत की। ये नफरत के पीछे आप किसको जिम्मेदार ठहराते? अब आप नहीं जानते, मीडिया के लोग, आपसे बेहतर कौन जानता है भाई। एक तरफ मोहब्बत की दुकान है, एक तरफ नफरत की दुकान है। नफरत की दुकानों का ये असर दिख रहा है आपको, यहीं पे नहीं, मणिपुर में भी दिख रहा है, हर जगह दिख रहा है, तमाम जगहों पे
ट्रेनों में हादसे हो रहे हैं, तमाम जगहों पे नफरत। वो अगर कोई मान लिया ऑफिसर को किसी से दुश्मनी है तो दुश्मनी निभा के उसने सोचा कि अब ये प्लेटफॉर्म अच्छा है सेव करने के लिए, इसलिए चुन चुन के मुसलमानों की हत्या कर रहा था। अच्छा, आप सारी चीजें लोकसभा की बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में आप डुमरियागंज से चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस लोकसभा के लिए जिस जगह पर उसकी मजबूती है, पश्चिमी यूपी, वहां पर उसका कोई माहौल नहीं है। देखिए, अब मैं आपको बताऊं, कांग्रेस ग्रास रूट पे काम कर रही है और ये शोर बचा के हल्ला करके काम नहीं हो रहा है। शोर बचा के हल्ला करके तो 2019 में तो गठबंधन की सरकार आ जानी चाहिए थी, यूपी में 80 में से 70 सीटें जीतनी चाहिए। मगर अब बुनियादी और जब आप जमीनी काम करेंगे तभी हो पाएगा। और कांग्रेस बहुत मजबूती से, बहुत माइन्यूट और माइक्रो लेवल पे काम कर रही है। चूंकि लेट मी कंप्लीट, चूंकि हम गठबंधन में हैं और अभी हो सकता है लोग इंक्लूड हो, एग्जिट हो, तो इसलिए थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टीज ज्यादा है। क्या आपको लगता है 2009 की तरह आपकी पार्टी 18 या 20 लोकसभा सीटें जीतेगी यूपी से? बिल्कुल जीतेगी, बल्कि हम तो अब अपनी इस पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो इंडिया की बात कर रहे हैं। हमको तो लगता है इंडिया कम से कम 60 सीटें जीते, इससे कम नहीं जीते। भाजपा कह रही है कि प्रधानमंत्री की वैकेंसी खाली नहीं है, सपना मत देखें कांग्रेस के लोग। देखिए, ऐसा है, उनको उनके भाषण और उनकी शैली ये बता रही है कि इंडिया आ रही, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है, समझ रहे हैं आप जी। और कहीं ना कहीं से पूरे देश में एक मैसेज जा रहा है कि राहुल गांधी को हम देश के लोग प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कह दिया अगली बार तिरंगा वही फहराने वाले। अच्छा, उनके अगर पहले से कॉन्फिडेंस होता तो ये उनको कंफर्मेशन करने की जरूरत नहीं थी। कहीं ना कहीं उनके अंदर घबराहट थी, वो इस चीज को बता के लोगों का कॉन्फिडेंस जीतना चाह रहे थे, जबकि वो आखिरी तिरंगा फहराया, अब नहीं फहराया। ये बात तो राहुल गांधी जी के लिए भी कही जा सकती है कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए वो जनता से प्रॉमिस करा रहे हैं, कॉन्फिडेंस दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो देखिए, वो तो जनता के बीच में जनता किया है ना। वो 10,000 करोड़ के जहाज से चल रहे हैं, ना वो लाखों का सूट पहन रहे हैं, ना लाखों का चश्मा पहन रहे हैं, जनता के बीच में रह रहे हैं। तो वो तो जनता के लिए उनकी परेशानियां समझ रहे हैं। क्या तो पैदा ही सोना का चम्मच लेकर के हुए हैं? भाई देखिए, ऐसा है, बहुत लोग होते हैं जो है चम्मच लेके पैदा होना, सोने के चम्मच लेके पैदा होते हैं, मगर सोने का चम्मच जो लेके पैदा होते हैं वो 4000 किलोमीटर पैदल नहीं चलते हैं। अच्छा खुशी साहब, जिस क्षेत्र से आप आते हैं डुमरियागंज से जी, लोग वहाँ कहते हैं कि सड़कें नहीं है, नालियाँ नहीं है, स्कूल नहीं है, तो अगर आप वहाँ से जीतते हैं तो उनके लिए क्या करेंगे? बड़ी अच्छी बात आपने कही। हमारा जिला सिद्धार्थनगर गौतम बुद्ध की सरजमी है, बड़ा शांत जिला है, मगर कहीं ना कहीं से पॉलिटिकल लोग जो वहाँ पे हैं या रहे हैं दीगर में, उन्होंने थोड़ा उसको निग्लेक्ट किया। जैसे हमारे पास जो बुनियादी चीज़ें हैं, जैसे स्कूल्स हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं, एक यूनिवर्सिटी खुली भी है, तो वो इतनी दूर खुली, वो भी समाजवादियों की देन है, भारतीय जनता पार्टी की, इंडिया ही की देन है, मगर वो भी इतना दूर हो गई है कि वहाँ के लोगों को फैज़ नहीं मिल पाता है। तो उस पर हमारा फोकस है। बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है इस टाइम उत्तर प्रदेश में, आप लोग जाते आते होंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सांड सफारी। आए दिन हत्याएं हो रही है। एक जो है जानवरों के लिए कुछ ऐसा सिस्टम बनना चाहिए कि सड़कों पे ना रहे। बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे हैं आए दिन, आप यकीन नहीं मानिएगा, जिले का रेशियो है, डेली 1-2 लोग डेथ हो रही है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं बहुत लोग। आप जो है मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, बाढ़ है, बाढ़ बेल्ट है, वो चूंकि हिंदुस्तान का आखिरी जिला है हमारा, तो वहाँ आग भी लगती है, बाढ़ भी आती है और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है। कारोबार के लिए कोई जगह नहीं है, कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है। लोग प्लान कर करके बम्बई गए हैं, पूना गए हैं, वापी गए हैं, वहाँ से जीविका चलाते हैं। उन सब इश्यूज पे हम लोग काम करें। आप मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, लेकिन आपको भी पता है कि नफरत की दुकान कौन चला रहा है। तो आप जो वादे करते हैं, जैसे कर्नाटक में आपकी सरकार आई, आपने कहा कि बजरंग दल को बैंड लगेगा, बजरंग दल पे अब तक बैंड नहीं लगा। लग जाएगा, तो, हाँ लग जाएगा। अभी सारे एक साथ थोड़ी। मोदी जी भी तो ऐसे करते हैं, रोजगार हो सकता है बजरंग दल वाले वहाँ मैदान छोड़ के वैसे ही भाग चुके हैं मेरे भाई। तो बैंड अब तक तो लगा नहीं ना? लग जाएगा, बैंड लगेगा। मध्य प्रदेश में आपके नेता कहते हैं कि यहाँ पर बजरंग दल पर बैन नहीं लगेगा। देखिए अब देखिए मेरी बात सुनिए, ये ऐसा तो उनका नहीं कि व्यक्तिगत बयान होगा जो भी दे रहे हैं, या मैं अगर कोई बयान यहाँ दे रहा हूँ तो मैं ऑन बिहाफ ऑफ अरशद खुर्शीद दे रहा हूँ, चाहे जो वहाँ के मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री ने दिया है। ये कांग्रेस का बयान नहीं हो सकता। कांग्रेस का बयान अगर स्पोक्स पर्सन देगा तो कांग्रेस के नेता ऐसे कुछ भी बोल देंगे तो पार्टी की गाइडलाइन होगी ना। तो गाइडलाइन तो बोल तो रहे हैं, नफरत को खत्म करिए, पहले मोहब्बत को लाइए, फिर आगे बात होगी ना। पहले ये जो जेनोसाइड हो रहा है ये बंद हो, पहले जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले,
सर आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे, कहते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो अपने नेताओं को नहीं रोक पा रही है, तो मोदी जी को कैसे रोकेंगे 24 में? अपने नेताओं को नहीं रोक पा, अच्छा जो दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, भाजपा में ये शामिल हो जाते हर हैं। पार्टी में ऐसा होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हर ये जैसे लेकिन रिकॉर्ड तो कांग्रेस का ही खराब है ना। चुनावी समर में देखिए कांग्रेस पार्टी किसी को तोड़ फोड़ में रहती नहीं है, वो जनता से जोड़ बना रही है और ये नेताओं को तोड़ फोड़ रहे हैं, बड़ा फर्क है। अब की जनता बहुत तगड़ा जवाब देगी। राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री देश की जनता बनाएगी, नेता नहीं बनाएंगे। ये कितना भी तोड़ फोड़ कर लें, कांग्रेस पार्टी की अब की इंडिया की सरकार बनेगी, राहुल जी देश के प्रधानमंत्री।